है जिसकी वजह से यहाँ पर करवाया जा रहा है। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्योंकि अभी सुना कुंवर जयवेंद्र जी को, उन्होंने कहा कि भाई विपक्ष ने कहा तो भाई ऐसा हो रहा है, कहां तक जायज माना जाए इसे, क्योंकि वाकई जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन इसमें विपक्ष की भूमिका सत्ता पक्ष बता रहा है। देखिए, भाजपा है, कुछ भी कह लो, बार बार कह लो, अखबार के माध्यम से कह लो, कहाँ दिक्कत आ रही इनको। इनके झूठ और जुमलों से तो जनता त्रस्त हो चुकी है। जहाँ तक संवैधानिक चीज़ का सवाल है तो वाकई सरकार चलाती है, विधानसभा भी सरकार ही चलाती है। विपक्ष की जो भूमिका होती है, विपक्ष अपनी भूमिका में काम करता है। अब अगर 29 तारीख की डेट विपक्ष के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गैरसैंण में करी हो तो मुझे लगता कि शायद विपक्ष के कहने पर इन्होंने उस बात को नहीं माना। सरकार ने ही कहा, आगे बढ़कर कहा, गर्दन निकाल के कहा पब्लिक में कि हम 29 तारीख को गैरसैंण में जो है सत्र चलाएंगे। उसी के तहत हमने अपना कार्यक्रम रखा। हमने कहा कि हम वहाँ उपवास करेंगे, भू कानून को लेकर, लोकायुक्त कानून को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, छात्रवृत्ति घोटालों को लेकर। हमने सोचा था कि देवस्थानम बोर्ड शायद हमारे दबाव में सरकार मान जाएगी। घबराई सरकार ने, देवस्थानम बोर्ड तो वापस कर दिया। मगर बहाना क्या बनाया? लोकतंत्र में इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। जो सरकार विपक्ष को विपक्ष नहीं मान रही और कह रही है कि विपक्ष के नेता ने कहा और हमने मान लिया, तो विपक्ष का नेता तो कह रहा है सरकार छोड़ो, भ्रष्टाचारी हो तुम, बेईमान हो। छोड़ दी सरकार इन्होंने। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां मैच फिक्स कर कर राज्य को लूट रही है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, अगर कांग्रेस वाकई ईमानदारी से सरकार को घेरना चाहती है तो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि सत्र 29 तारीख को गैरसैंण में हम बैठेंगे, धरना देंगे, सरकार विपक्ष पूरा वहाँ बैठेगा। हमें लगेगा कि कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को घेर रही है। मगर क्योंकि ठंड इन्हीं को लग रही, ठंड कोई गैरसैंण के गरीब जनता को थोड़ी ना लग रही, उत्तराखंड के आदमियों को थोड़ी ना लग रही। ठंड तो इनको लग रही जिनको ठंड से डर लगता है। विपक्ष की एक नेता रही है बेचारी, आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने एक बार बयान दिया था इसी बात में, कह रहे बाप रे बाप वहाँ इतनी ठंड है, मैं रह नहीं सकती। चलो, उसी को आधार बनाकर इसी चैनल पर यही कुंवर जयवेंद्र जी थे जिन्होंने इस बात को कहा था कि इनकी एक नेता ने ऐसा कहा था, हमने उनकी बात को मान लिया। इतने आदर्शवादी, इतने विपक्ष की बात को मानने वाली भाजपा, यह बताता है कि भाजपा का जो राजनीतिक चेहरा है वो आकंठ भ्रष्टाचार और सुविधाओं में जीने वाला चेहरा है। जहां इन्हें अच्छा लगता है ये वहां अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं कि गैरसैंण में सत्र करने का मतलब होता है पूरे उत्तराखंड की जनता गैरसैंण में पहुंच जाएगी। अगर वहां पर बुनियादी सवालों पर हो हल्ला होगा, घेराव होगा, धरने प्रदर्शन होंगे, उपवास होंगे, तो इनकी छवि पहाड़ में बड़ी दयनीय हो जाएगी। इसलिए वहां से भागकर देहरादून आ गए। अब अखबार मैनेज करेंगे। ओजस्वी और तेजस्वी ने पता नहीं क्या क्या कर दिया और जनता उसमें मान लेगी। लेकिन क्योंकि अखबारों की राजनीतिक सामाजिक स्थिति यह है कि देहरादून का अखबार आपके डोईवाला में नहीं जाता, डोईवाला का अखबार ऋषिकेश में नहीं पहुंचता। तो खबरें छुपाने में नंबर 1 भाजपा जैसी बात कहेगी वो अखबारों के माध्यम से प्रसारित करने की बात करेगी। मगर आज की डेट में क्षेत्रीय चैनलों ने भाजपा को राजनीतिक सामाजिक रूप से जनता के बीच में आईना दिखाने का काम शुरू कर दिया है। इसी से भाजपा घबराई है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम गैरसैंण में सत्र करें और गैरसैंण की स्थिति जनता नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जान जाए। इसलिए ये वहां से भागकर केवल मुंह छुपाते हुए अपने, वो कहते हैं ना, कॉकस में आकर राजनीतिक नौटंकी देहरादून में करेंगे। और ये उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा है, उत्तराखंड के बुनियादी सवालों को दबाने की साजिश है। ये लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। हम इसको भी मुद्दा बनाएंगे। ये देहरादून में सत्र चलाएंगे, हम सड़कों पर बैठकर भाजपा को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक बेईमानी पर नंगा करेंगे और ये बताएंगे कि ये 5 साल जनता के बुनियादी सवालों से ऐसे ही भागते रहे, इसीलिए बेरोजगारी बढ़ी है। 50,000 नौजवान बच्चों को प्रतिवर्ष रोजगार देना था, नहीं दिया। लोकायुक्त कानून लागू करना था, नहीं किया। अब जाती हुई सरकार में नौटंकी करते हैं। हम भू कानून के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज पंडों के दबाव में आपने देवस्थानम बोर्ड भंग तो कर दी की बात करी, मगर यह बताने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि आपके ओजस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री ने आखिर पंडों के हकों पर यह डाका डालने की साजिश
करी क्यों थी? क्या ये सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा आने वाला खतरा नहीं था? इन तमाम सवालों को लेकर हम इनको घेरेंगे। ये बचने वाले नहीं है। जाती हुई सरकार में 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम यूकेडी के नेता होने के नाते हम करेंगे जरूर। मनोज अष्टवाल जी, आप क्या समझ रहे हैं, क्या वजह रही होगी